वास्तु से वैभव श्रृंखला कार्यक्रम को सभी सज्जनों को स्वागत और नमस्कार। अभी का शीर्षिका है भगवान है बोलने के लिए सबूत। मेरा नाम मुदिगुंडा बाला संपत कुमार, मैं एक वास्तु विद्वान हूँ 30 वर्षों से। पहले मेरा गुरुजी दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों में सेवा किया, सो वास्तु ब्रह्मा लेट काशीनाथ सुब्रमण्यम साहब का चरणों को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले आप सभी सज्जनों से मेरा एक विनती है, मैं एक नॉन हिंदी वाला होने से मेरा ब्रोकन हिंदी में कहीं भी गलतियाँ हुआ तो बुरा मत मानिए, मुझे क्षमा कीजिए। और अभी का जो सब्जेक्ट में जाने से वास्तुशास्त्र ये भगवान के विश्वास के ऊपर आधारित होने से भगवान है बोल के बोलने के लिए जब साक्ष्य बताना मेरा फर्ज बोल के समझता हूँ। इसी के लिए उपवेद में 4 प्रमुख है, वो चारों में वास्तु, ज्योतिष, योगा, आयुर्वेद। जब उपवेद सच बोल के हमने अगर साबित किया तो वेद सच होगा, वेद सच हुआ तो ईश्वर भी सच होगा। ये मानने के लिए किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। पहले वास्तु को मैं उदाहरण में लूँगा। कहीं भी मैं विजिट पे गया तो वहाँ के पूरा स्थिति को वास्तु शास्त्र से जोड़ से वहाँ उस निर्माण में, उस स्ट्रक्चर में रहने वालों का स्थिति के बारे में सब कुछ मैं बताते रहता हूँ। उसी के साथ ही साथ कुछ दोष रहा तो दोष क्यों है, उसका प्रभाव और निवारण भी मैं बताते रहता हूँ। लेकिन ये ग्रेटनेस मेरा नहीं होता है सज्जनों, ये ग्रेटनेस मेरा गुरुजी का है और इस वास्तुशास्त्र का है। वास्तुशास्त्र सच है बोलने के लिए तो यह पहला सबूत है। दूसरा सबूत है, इस धरती पे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हमारे वास्तुशास्त्र का जितना मर्यादा हो रहा है उससे ये सत्य होने से ही हो रहा है, यह दूसरा सबूत है। वास्तु होने के बाद अभी ज्योतिष को उदाहरण लेके बता दूंगा। किसी आदमी की जन्म तारीख, जन्म की समय और जन्म हुआ सो गांव का नाम किसी एक एस्ट्रोलॉजर को बता दिया तो वो आदमी को देखने के बिना, वो आदमी का रंग, पढ़ाई और उन दौलत सब कुछ बताने वाले एस्ट्रोलॉजर्स आज भी है, हम देखते रह रहा है। और तीसरा योगा, हमारे भारत प्रभुत्व के कारण से यूनाइटेड नेशंस में भी एडॉप्शन हुआ सो है। जिस योग विद्या से हमारे पूर्व लोग हवा में चले थे, दूरदर्शन किए थे, दूर श्रवण किए थे, पानी में भी चले थे। और आखिरी आयुर्वेद की ग्रेटनेस के बारे में अभी तक जो इस समाज की जानकारी बहुत स्वल्प है। उसके लिए उदाहरण बता दूंगा। मैंने एक नीम ट्री के बारे में पेटेंट रेट्स के लिए भारत और अमेरिका का बीच में इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उसका वैल्यू हम जानते हैं ना सज्जनों, अरबों रुपयों का है। सिर्फ एक नीम ट्री का वैल्यू उतना रहा तो हमारा आयुर्वेद में ऐसा कई चीज है। अगर 800 वर्षों का ये फॉरेन इन्वेजन नहीं होता है भारत में, हमारा संस्कृति संप्रदाय ऐसी आगे बढ़ता था बड़े तो आयुर्वेद की डेवलपमेंट ये की काफ़ी है। सारे दुनिया में सबसे धनी राष्ट्र भारत होने के लिए ये आयुर्वेद ये काफ़ी है। वैसी ये 4 उपवेदों में ये जो 4 प्रमुख है, ये चारों को मैं उदाहरण लेके ये इसका सच्चाई में मैं अभी एस्टैब्लिश किया हूँ। इससे हमको साबित होगा वेद सत्य है, ईश्वर भी सत्य है। और वास्तु के बारे में थोड़ा कुछ मैं बता दूंगा। हजारों वर्षों से 1800 शास्त्रों में थोड़ा कुछ गलतियां होती रहता है। वैसी गलतियों में वास्तु में भी कुछ गलतियां हुआ है। वास्तु शास्त्र में हो, हमारा वेदों में हो, जाति वर्ण भेद नहीं है। सारा इंसान एक ही है, मनुष्य कोटि एक ही है। हर मनुष्य कोटि के लिए शास्त्र एक ही रहता है। यह सब कुछ आगे एपिसोड्स में मैं आपको साबित करके मैं बता दूंगा। उसी के साथ ही साथ कुछ
वास्तु शास्त्र को कुछ अननेसेसरी रीजन से, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उसको आयम बोलिए या कुछ भी बोलिए, ऐसा उसको थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी कियास हो, वो भी कुछ जरूरत नहीं है। ये वास्तु शास्त्र का सच्चाई स्वरूप हमको समझ में आने के लिए एक ही काफ़ी है, हमको रिजल्ट देना। वो रिजल्ट देने का वास्तु शास्त्र के बारे में, इसका सच्चाई के बारे में मैं एस्टैब्लिश करने का मैं प्रयत्न आगे का एपिसोड्स में मैं जरूर करूँगा। जैसा ये एपिसोड देखे वैसे आगे का एपिसोड्स को आपने देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका कमेंट देते रहिए और मुझे छुट्टी दीजिए। नमस्कार।